नमस्कार दोस्तों। जीवन में कुछ बातें हमें इतनी गहराइयों से समझाती है कि वह सिर्फ एक साधारण किस्सा नहीं बल्कि हमारे विचारों और दृष्टिकोण को बदल सकती है। आज हम आपके साथ एक ऐसी अनोखी कहानी साझा करने जा रहे हैं। एक राजा और एक भिक्षुक के बीच हुए संवाद हमें यह सिखाता है कि व्यक्तित्व से भी परे हमारी आंतरिक और वास्तविक पहचान होती है। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा का नाम मिलिंद था। एक बार राजा मिलिंद एक बौद्ध भिक्षुक के पास गए। बौद्ध भिक्षुक का नाम नागसेन था। राजा ने भिक्षु से पूछा, महात्मा एक बात बताइए, आप कहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व स्थिर नहीं है, जीवन स्वयं में कुछ नहीं है, तो फिर जो आपका नाम नागसेन है, यह नागसेन कौन है? क्या सर के बाल है? भिक्षुक ने कहा, नहीं। राजा ने फिर पूछा, क्या दांत मस्तिष्क भी नागसेन है? भिक्षु ने कहा, नहीं। राजा ने फिर पूछा, तो फिर बताइए, आकार संस्कार समस्त वेदनाएं नागसेन है? भिक्षु ने कहा, नहीं राजन। राजा ने फिर प्रश्न किया, यह सब वस्तुएं मिलकर नागसेन है या इनके अलावा कोई ऐसी वस्तुएं हैं जो नागसेन है? भिक्षु ने कहा, नहीं। फिर राजा बोले, तो फिर नागसेन कुछ नहीं है जिसे हम अपने सामने देख सकते हैं? और फिर वह नागसेन बोलता है और राजा से पूछता है, हे राजन, क्या आप पैदल आए हैं? राजा ने कहा, नहीं, मैं अपने रथ पर आया हूँ। भिक्षु ने कहा, फिर तो आप जरूर जानते होंगे कि रथ क्या होता है। क्या यह पताका रथ है? राजा ने कहा, नहीं। भिक्षु फिर बोले, क्या यह बहिरथ है? राजा ने कहा, नहीं। भिक्षुक ने पूछा, क्या यह रसिया चाबुक रथ है? राजा ने कहा, नहीं। भिक्षुक ने कहा, क्या कोई इससे बाहर कोई अन्य चीज़ है जिसे हम रथ कहते हैं? राजा ने कहा, बिल्कुल नहीं। फिर भिक्षु बोलते हैं, तो फिर रथ कुछ नहीं है जिसे हम अपने सामने देखते हैं, वह क्या है? राजा ने कहा, इन सब का एक साथ होने पर ही इन सब को रथ कहा जाता है। भिक्षुक ने कहा, राजन, इन सब में आपकी जिज्ञासा का अर्थ छिपा है। जिस प्रकार इन उचित वस्तुओं के तालमेल से एक रथ का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल और वायु, इन पांचों तत्वों के मिलने से हमारा शरीर बना है और वह शरीर ही नागसेन है। भिक्षु अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, किसी वस्तु के आकार इसकी घटनाओं के उचित संयोजन से मिलता है। इसके बाद ही कोई वस्तु, कोई तत्व अपनी संपूर्णता तक पहुंचता है। व्यक्तित्व का संबंध इन गहराइयों से है जो हमारी चेतना को विकसित करती है, अर्थात जो हर एक क्षण हमारे व्यवहार, आचरण और हमारी चेष्टाओं में अभिव्यक्त होती है। स्पष्ट है, व्यक्तित्व का अर्थ केवल व्यक्ति के बाहरी गुण जैसे रूप, रंग, चाल ढाल, पहनावा, बोलचाल आदि से नहीं है। इसके आंतरिक गुण से भी है, जैसे चरित्र बल, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, मन की एकाग्रता आदि। इस प्रकार व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाहरी गुणों एवं आंतरिक गुणों के योग से है, अर्थात आंतरिक गुण के विकास से ही आपके व्यक्तित्व को संपूर्णता प्राप्त होती है। किसी भी क्षेत्र में अस्थायी सफलता का अंग माना जाता है। हे राजन, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या है नागसेन, क्या है व्यक्तित्व। राजा बोले, ठीक है महाराज। राजा की यह बात समझ में आ जाती है और वह अपने महल की ओर निकल जाता है। धन्यवाद दोस्तों।